जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज बात करेंगे, आप अगर पेंशन जा रहे हैं या जा चुके हैं और परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी थे लेकिन आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली, यानी कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन किसी कारण से रिजेक्ट कर दी, तो आपके पास क्या ऑप्शन बनते हैं अपनी डिसेबिलिटी पेंशन को वापस क्लेम करने के लिए। चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी विशेष जानकारी डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या क्या ऑप्शन है आपके पास अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होती है। तो दोस्तों, जब भी आप पेंशन जाते हैं या रिटायर्ड जाते हैं या इनवैलिडेट मेडिकल बोर्ड आउट होते हैं तो आपका एक रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड होता है, और इस रिलीज मेडिकल बोर्ड में और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड में यह डिसाइड किया जाता है, यह रिकमेंड किया जाता है मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है, देनी है तो कितने % देनी है। अगर आपकी मेडिकल पेंशन रिकमेंड कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो आपके पास सबसे पहले रिजेक्शन मेमो आता है जो आपको आपके रिकॉर्ड ऑफिस से मिलता है। उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाता है किन कारणों से आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे फर्स्ट अपील कहते हैं। फर्स्ट अपील में वो एक परफॉर्मा देते हैं, उस परफॉर्मे को फिलअप करके वापस आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेजें। उसके साथ आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं और पूरा तर्क दें कि क्यों आपको मेडिकल पेंशन मिलनी चाहिए। उन तर्कों के साथ आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे लगे हुए होने चाहिए। फिर वो आपकी फर्स्ट अपील रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा आपके सर्विस हेडक्वार्टर तक जाती है और वहां से फाइनल डिसीजन निकलता है। लेकिन ये कार्रवाई आपके पास रिजेक्शन मेमो आने के 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। उसी तरह से अगर फर्स्ट अपील भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है सेकंड अपील का। सेकंड अपील का भी सेम प्रोसेस है, वो भी आपके रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई सर्विस हेडक्वार्टर तक जाएगी, लेकिन वो आगे रक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित कमिटी उसको डिसाइड करती है आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद अगर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों रिजेक्ट हो जाती हैं तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है कोर्ट केस, जो आपको न्याय विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है कुछ बीमारियों की जो पीस लोकेशन में होती हैं। आप जब सेना में भर्ती होते हैं तो एक मेडिकल प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं जिसमें पाया जाता है कि आप पूरी तरह से मेडिकली फिट हैं सेना को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कुछ बीमारियों में डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देते अगर पीस लोकेशन में होती है तो, जैसे कि डिस्लिपिडीमिया, ब्लड प्रेशर या शुगर। और यही बीमारी अगर फील्ड लोकेशन में होती है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। लेकिन तर्क यह है, चाहे फील्ड हो या पीस हो, आपको बीमारी आपकी सेवा के दौरान हुई है, यानी कि आप सर्विस के दौरान आप बीमार पड़े हैं और उसी हिसाब से आपको लो मेडिकल कैटेगरी कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ी विसंगति है, एनोमली है पेंशन रेगुलेशन में। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए अगर पीस लोकेशन में हुई है या फील्ड लोकेशन में हुई है, क्योंकि आप बीमार पड़े हैं सर्विस के दौरान। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।